हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। सो आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी से रिलेटेड पीएचडी एडमिशन्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि आपको किस तरीके से इस यूनिवर्सिटी में, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, विश्व भारती यूनिवर्सिटी के लिए पीएचडी एडमिशन आपको किस तरीके से उसका सारा प्रोसीजर फॉलो करना है, किस तरीके से आपको यहाँ पर आप देख सकते हो एप्लीकेशन फॉर्म को आपको किस तरीके से फिलअप करना है, एप्लीकेशन फॉर्म को किस तरीके से, कहाँ से आपको फिलअप करना है, कौन सी इंपॉर्टेंट जो डेट्स आप यहाँ पर देख रहे हो, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या होने वाली है, आपका जो पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है इस यूनिवर्सिटी का, तो उसका पैटर्न किस तरीके से आपको फॉलो करना है, ये सारी जो इंफॉर्मेशन है, ये सारी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। अगर आप इस यूनिवर्सिटी से पीएचडी करते हो तो आपकी डिग्री को काफी वैल्यू होती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, जो पीएचडी एडमिशन से रिलेटेड इन्होंने नोटिफिकेशन जारी करा है, जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट डेज जो है, ये सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। तो आपको इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, किसी भी पॉइंट पर कहीं पर भी इस वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं, एप्लीकेशन फॉर्म इस यूनिवर्सिटी के रिलीज हो चुके हैं, जो कि आपके 22 जून के लिए लास्ट डेट इन्होंने दिया है। याद रखिएगा, 22 जून ऑफ 2022 ये आपकी लास्ट डेट है। इसी डेट के पहले पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है। सो हम आगे वीडियो में ये भी देखेंगे कि किस तरीके से आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है। अब मैं आपको बता दूं, इस यूनिवर्सिटी का पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, यानी अगर आपको इस यूनिवर्सिटी में पीएचडी में एडमिशन चाहिए तो उसके लिए आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना होता है। याद रखिएगा, आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना होता है। एंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू ही आपको इस यूनिवर्सिटी में पीएचडी प्रोग्राम में आपको एडमिशन मिलता है। अब आपको पता होना चाहिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन का पेपर पैटर्न किस तरीके से होता है, जिसमें आपको 100 एमसीक्यूज पूछा जाता है। 100 में से 50 एमसीक्यूज यानी 50% जो क्वेश्चन है आपके रिसर्च मेथडोलॉजी से आपको पूछा जाता है, और रिमेनिंग 50% जो क्वेश्चन है ये आपके सब्जेक्ट से स्पेसिफिक आपको पूछा जाता है, यानी जिस भी सब्जेक्ट में आप पीएचडी कर रहे हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से डिटेल में बता रखा है, रिसर्च मेथडोलॉजी जो कि आपका पेपर फर्स्ट होता है। फर्स्ट आपका रिसर्च मेथडोलॉजी होता है, फर्स्ट सेक्शन जो होता है आपका ये रिसर्च मेथडोलॉजी होता है, और सेकंड सेक्शन जो होता है पेपर का ये आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है, यानी जिस भी सब्जेक्ट में आप पीएचडी कर रहे हो। तो मैं आपको बता दूं, रिसर्च मेथडोलॉजी पर हम आपके लिए कंप्लीट कोर्स लेकर आए हैं। ये कंप्लीट कोर्स है हमारा, जिसमें हम आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं। वीडियो लेक्चर्स हमारे पास थ्योरी प्लस एमसीक्यूज वीडियो लेक्चर्स है। थ्योरी से पहले हम आपके कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करते हैं कि आपको किस तरीके से सारे कॉन्सेप्ट्स को याद रखना है, ये सारा हम आपको थ्योरी वीडियो लेक्चर्स में बताते हैं। देन एमसीक्यूज में हम आपको सारे ट्रिक्स यहाँ पर बताते हैं कि किस तरीके से आपको ट्रिक्स को फॉलो करना है, किस तरीके से आप सारे चीजें, किस तरीके से आप इनकरेक्ट ऑप्शंस को एलिमिनेट कर, कभी कुछ क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको किस तरीके से वहां पर आप ट्रिक्स यूज कर सकते हैं, ये सारी चीजें हमारे एमसीक्यूज वीडियो लेक्चर्स में आपको बताते हैं। देन नोट्स बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, अगर आप उससे नोट्स को एक बार रीड भी करते हो तो आपके सारे कॉन्सेप्ट्स वहीं पर क्लियर हो जाते हैं, क्योंकि अगर आप इंटरनेट से स्टडी मटेरियल यूज करते हो तो आप देखते हो कि डिफिकल्ट लैंग्वेज यूज करी जाती है इंटरनेट पर, और हमारे नोट्स में हमने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में नोट्स आपको डिजाइन कर दिया है, जिसमें सारे आपके रिसर्च मेथडोलॉजी के टॉपिक्स हमने कवर कर रखे हैं। और इंटरव्यू में याद रखिएगा, कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिनको हमने हाईलाइट कर रखा है, जो कि आपका नोट्स में कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिनको हमने हाईलाइट कर रखा है, जो कि आपके इंटरव्यू में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल करेंगे। सो याद रखना है, नोट्स हमारे आपके लिए आपके जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है उसके लिए भी, एज वेल एज इंटरव्यू के लिए भी बहुत हेल्पफुल होते हैं। देन उसके बाद मॉक टेस्ट हम आपको प्रोवाइड करेंगे। मॉक टेस्ट से आपकी प्रैक्टिस होती है, आपको पता लगता है कि किस तरीके से एग्जामिनर आपको क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ सकते हैं। देन उसके बाद हम आपको 1500 प्लस एमसीक्यूज रिवीजन पीडीएफ प्रोवाइड कर रहे हैं। सो इस पीडीएफ में हमने 1500 से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कवर कर रखा है, जो कि आपका रिवीजन का काम करती है। सो जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो, ये पूरे कंटेंट के साथ साथ हम आपको गारंटी भी देते हैं कि 50 में से 40 क्वेश्चन जो है, 40 क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली हमारे इस कंटेंट से एग्जाम में देखने मिलेंगे। ये हम हमारे कोर्स के साथ साथ हम आपको गारंटी भी देते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख रहे हो, जो सारा कंटेंट है, सारा कोर्स जो है हमारा, ये
अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो उसके लिए स्क्रीन पर जो आपको नंबर नजर आ रहा है, इस नंबर पर व्हाट्सएप के थ्रू हमें कांटेक्ट करना है। याद रखिएगा आपको सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप के थ्रू ही हमें कांटेक्ट करना है, नॉर्मल कॉल इस नंबर पर नहीं लगेगा। और आप हमारे इस ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। सो ऐप को एक्सेस करने के लिंक मैंने आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल एज कॉमेंट सेक्शन में भी आपके लिए प्रोवाइड कर रखा है। अब जैसे कि स्क्रीन पर आप देख रहे हो, अगर जिन भी कैंडिडेट्स ने नेट JRF एग्जाम क्वालिफाइड कर रखा है तो यहाँ पर ये एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। तो आपको याद रखना है, अगर आपने नेट JRF एग्जाम क्वालिफाइड कर रखा है तो यहाँ पर आपको एंट्रेंस टेस्ट नहीं देना होता है। एंट्रेंस टेस्ट नहीं देना होता है, आपको डायरेक्टली इंटरव्यू देना होगा। और आपको मैं बता दूं, आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी फीस सिर्फ 1000 रुपीज होने वाली है। सो यहाँ पर मैंने इन शॉर्ट आपको शॉर्ट में सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी हो, जो कि आपको इस यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल नोटिस में सारी चीजें बता रखी है। अब जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं, मैंने आपके लिए ओपन कर रखा है ऑफिशियल नोटिस, जो कि आपके है विश्वभारती.ac.in। ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर आपको एडमिशन पर क्लिक करना है। एडमिशंस पर क्लिक करने के बाद आपके स्क्रीन पर कुछ इस टाइप का पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें यहाँ पर आपको प्रोस्पेक्टस 2022 एंड 2023 यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपकी स्क्रीन पर कुछ इस टाइप का प्रोस्पेक्टस ओपन हो जाएगा, जिसमें मैं आपको बता दूं यहाँ पर यूजी, पीजी और पीएचडी इन सारे प्रोग्राम से रिलेटेड इन्होंने इस पीडीएफ में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी है। तो मैं आपको प्रॉपर पेज नंबर बताकर किस पेज नंबर पर कौन सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी गई है, इस सारी डिटेल में मैं आपको बताने वाली हूँ। जैसे कि यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। आपका जो एक्चुअल प्रोस्पेक्टस है ये आपका पेज नंबर 4 से स्टार्ट है, जिसमें यहाँ पर उन्होंने बता रखा है इंपॉर्टेंट डेट्स किसके लिए, फॉर पीजी एंड पीएचडी प्रोग्राम के लिए। तो यहाँ पर पीएचडी प्रोग्राम, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हो, हमारा इस वीडियो का मेन फोकस जो है हमारा ये पीएचडी पर है। तो यहाँ पर आपको देखना है पीएचडी के लिए उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रखी है, जो कि है एप्लीकेशन फॉर्म की जो डेट्स है ये आपको ऑनलाइन फिलअप करना है। ये 1 जून से आपके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। ये इंपॉर्टेंट डेट्स उन्होंने यहाँ पर बता रखी है। देन लास्ट डेट आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने के लिए लास्ट डेट होगी, ये होगी 22 जून 2022। और ये जो करेक्शन विंडो है, यानी अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के टाइम पर अगर आप कोई इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन फिलअप करते हो और आपको बाद में करेक्शन के लिए आपको यहाँ पर कुछ नोटिस दी जाती है, तो यहाँ पर करेक्शन के लिए इन्होंने कोई डेट नहीं अनाउंस करी है। जब भी करेक्शन विंडो ओपन होती है मैं आपको वीडियो के थ्रू बता दूंगी। देन नेक्स्ट, यहाँ जैसे कि यहाँ पर इन्होंने लिंक प्रोवाइड कर रखी है, जिससे कि आप आपके एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। सो यहाँ पर इस लिंक पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपकी स्क्रीन पर कुछ इस टाइप का पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें यहाँ पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको आपका फुल नेम, आपकी पर्सनल डिटेल्स भरनी है, आपका ईमेल एड्रेस याद रखना है, प्रॉपर ईमेल एड्रेस आपको फिलअप करना है, क्योंकि अगर आपको कुछ नोटिस आती है तो आपको ईमेल एड्रेस पर भी आ सकती है और आपको प्रॉपर मोबाइल नंबर भी एंटर करना होगा। बस यहाँ पर आपको प्रॉपर नेम, ईमेल एड्रेस और आपका मोबाइल नंबर एंटर करना है और यहाँ से आप रजिस्टर कर सकते हो। सो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से आपका एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है। देन हम बैक करते हैं, बैक चलते हैं, फिर से इस प्रोस्पेक्टस पे हम फिर से आ जाएंगे, जहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको इंपॉर्टेंट डेट्स बता रखी हूँ, किस तरीके से आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है। याद रखना आपकी जो पेमेंट है, पेमेंट आपकी ऑनलाइन पेमेंट आपको ऑनलाइन पेमेंट करनी है, जो कि 1000 रुपीज है। ओके, देन नीचे आपको डायरेक्टली नीचे आप आओगे पेज नंबर 23। पेज नंबर 23 पर इन्होंने आपके सारे कोर्सेज के कोड्स बता रखे हैं। तो यहाँ पर आपको देखना है, जैसे पीएचडी कोर्स 18। ओके, सो यहाँ से आप देख लियो, जो भी यहाँ से आप देख सकते हो जो भी लैंग्वेज है उसके लिए यहाँ पर उन्होंने सारे डिफरेंट फैकल्टीज के लिए कौन से कोड्स है यहाँ पर उन्होंने बता रखा है। इंस्टीट्यूट ऑफ, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो म्यूजिक, डांस एंड ड्रामा के लिए पीएचडी कोड है 46। ओके, सो यहाँ पर उन्होंने कोर्स कोड भी बता रखा है। ओके, तो यहाँ से आप रिफर करिए। देन नेक्स्ट पेज नंबर 23 के बाद हम डायरेक्टली पेज नंबर 35 पर चलते हैं, जहाँ पर इन्होंने एलिजिबिलिटी, किस तरीके से कितने मार्क्स होने चाहिए आपके पास कौन सी डिग्री होनी चाहिए, तब आप इस यूनिवर्सिटी के एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पर बता रखी। तो याद रखना आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। मास्टर्स डिग्री में आपके मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए। और अगर आप SC ST OBC
ये कैटेगरीज में बिलोंग करते हो तो आपके मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए, यानी यहाँ पर आपको 5% का रिलैक्सेशन दिया गया है। नेक्स्ट नीचे हम आते हैं, यहाँ पर उन्होंने बता रखा है, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो जिन्होंने नेट, JRF, CSIR, UGC नेट, गेट, जिनके पास टीचर फेलोशिप है और जिन्होंने एमफिल डिग्री ले रखा है और किसी इंस्टीट्यूट से आपने एमफिल कर रखा है, सो यहाँ पर आप एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में बिलोंग करोगे, यानी यहाँ पर आपको PhD एंट्रेंस टेस्ट नहीं देना होगा, आप डायरेक्टली आपको इंटरव्यू देना होगा। और अगर आप यहाँ पर आप देख सकते हो जो भी मैंने आपको बता रखा, अभी जो भी आपको मैंने एग्जाम के लिए बता रखा है, अगर आप इन सारे कंडीशंस को फुलफिल नहीं करते हो, यानी यहाँ पर आपको एंट्रेंस टेस्ट देना होता है। तो एंट्रेंस टेस्ट का यहाँ पर उन्होंने अच्छी तरीके से बता रखा है। एंट्रेंस टेस्ट को आपको क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम 50% मार्क्स स्कोर करना है, अगर आप जर्नल कैटेगरी में बिलोंग करते हो। अगर आप SC, ST, OBC कैटेगरीज में बिलोंग करते हो तो यहाँ पर आपको 5% का रिलैक्सेशन दिया गया है, यानी 45% मार्क्स आपको स्कोर करना होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर उन्होंने आपको वेटेज बता रखा है। एग्जाम का सिलेबस यहाँ पर उन्होंने बता रखा है, 50% आपका रिसर्च मेथडोलॉजी होता है, 50% आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है। तो मैं आपको एक बारी फिर से बता दूं, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो, मैंने आपको यहाँ पर अच्छी तरीके से डिटेल में सारा बता दिया। जैसे कि इस स्क्रीन पर मैंने आपको और भी डिटेल में हमारा जो कोर्स से रिलेटेड बता रखी हूँ मैंने। हम फिर से देखते हैं, मैं आपको जल्दी से शॉर्ट में एक बारी बता दूं कि यहाँ पर आप देख सकते हो वीडियो लेक्चर्स हम प्रोवाइड करते हैं, जो कि थ्योरी और MCQs दोनों वीडियो लेक्चर्स होते हैं। इंटरव्यू के लिए आपके हमने नोट्स में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऐसे कवर कर रखे जो कि आपके इंटरव्यू के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और आपके यहाँ पर अगर आप नोट्स हमारे रीड करते हो तो यहाँ पर ही आपके सारे जो कॉन्सेप्ट्स है यहाँ पर आपके क्लियर हो जाते हैं। सो नोट्स जो है इससे आप रीड करते हो हमारे इस कंटेंट से, तो यहाँ पर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हमने डिजाइन कर रखा है। देन आपको टोटल 10 मॉक टेस्ट मिलेंगे। हर एक मॉक टेस्ट में 40 से 50 हमने क्वेश्चंस कवर कर रखे हैं रिसर्च मेथडोलॉजी के, एंड उसी तरीके से 1500 प्लस MCQs रिवीजन PDF प्रैक्टिस MCQs है, जिससे कि आपके यहाँ पर रिवीजन होती है। तो इस तरीके से हमने आपके सारी चीज़ों का ख्याल रखा है। जैसे कि आप देख रहे हो थ्योरी, पहले आपको थ्योरी लेक्चर्स देखने हैं, देन उसके बाद MCQs देखना है, साथ ही साथ आपको नोट्स हमारे रीड करने हैं। अगर आप इतना पहले कर लिए, आपने थ्योरी लेक्चर्स और नोट्स पढ़ लिए, देन उसके बाद आप मॉक टेस्ट सॉल्व करिए, उससे आपको पता लग जाएगा कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हैं या फिर नहीं। देन उसके बाद आप यहाँ पर एग्जाम से 1 वीक पहले, एग्जाम से 2 to 3 डेज पहले आप यहाँ पर इस PDF को, इस जो हमने बता रखा है 1500 प्लस MCQs रिवीजन PDF, इसको आप रीड कर सकते हो, जो कि आपका रिवीजन का काम करेंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो, ये जो पूरा कंटेंट है ये हमने हमारे एक्सपीरियंस के बेसिस पर डिजाइन कर रखा है। जो एक्चुअल PhD एंट्रेंस एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो क्वेश्चंस हमारे इसी कंटेंट में कवर कर रखे हमने। तो सारे स्टूडेंट्स के हमें फीडबैक आते हैं, हम आपको फीडबैक भी दिखाएंगे हमारे स्टूडेंट्स के, जिनमें से स्टूडेंट्स का हमारा फीडबैक आता है कि उनको 50 में से 40 to 45 क्वेश्चंस जो है हमारे इसी कंटेंट से उनको डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो याद रखना है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको जल्द से जल्द इस कंटेंट को परचेस करना है। परचेस करने के लिए स्क्रीन पर ये जो नंबर नजर आ रहा है, इस नंबर पर व्हाट्सएप के थ्रू हमें कॉन्टैक्ट करना है। याद रखना है, व्हाट्सएप के थ्रू ही आपको हमें कॉन्टैक्ट करना है, नॉर्मल कॉल इस नंबर पर नहीं लगेगा, और आप हमारे ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। सो ऐप को एक्सेस करने के लिंक मैंने आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखी है। अब जैसे कि यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो भी हम देख लेते हैं। मैंने आपको एक बार रिमाइंड कर दिया हमारे कोर्स से रिलेटेड। अगर आप ये जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है इसमें अगर आप 50% मार्क्स स्कोर करते हो तभी आपका नेक्स्ट स्टेप आता है इंटरव्यू। सो याद रखना है, इंटरव्यू में आपको आपके जो प्रपोज रिसर्च है, रिसर्च प्रपोजल पर आपको कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। आपका जो भी जिस भी सब्जेक्ट में आप PhD कर रहे हो उससे रिलेटेड आपको कुछ इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, और आपके रिसर्च एरिया में आपको कुछ एडिशनल नॉलेज, आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन, आपको कुछ नॉलेज होनी चाहिए रिसर्च के बारे में। तो यहाँ पर इंटरव्यू आपके इन पॉइंट्स पर बेस्ड होता है। अब यहाँ पर उन्होंने ड्यूरेशन ऑफ PhD प्रोग्राम बताया। मिनिमम आपका 3 इयर्स का PhD होता है, PhD का ड्यूरेशन, और मैक्सिमम आपका 6 इयर्स भी लग सकता है इस डिग्री को कंप्लीट होने में। देन उसके बाद डेट ऑफ आपका जो टेस्ट है और जो इंटरव्यू, यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हो हमने जो इम्पोर्टेंट डेट्स देखा था उसमें आपके एंट्रेंस टेस्ट और इंटरव्यू के लिए इन्होंने कोई डेट नहीं बताई थी, लेकिन यहाँ पर इन्होंने बता रखा है जल्द ही आपको इस यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है यहाँ पर आपको आपके
एंट्रेंस टेस्ट एज वेल एज इंटरव्यू की डेट जो है ये आपको देखने मिलेंगे। एग्जामिनेशन वेन्यू यानी आपका किस सेंटर्स पर एग्जाम हो सकता है, जैसे कि आप देख रहे हो रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट सेंटर ऑफ एज भावना। यहाँ पर आप देख सकते हो आपके जो भी है ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन एडमिशन इन्होंने बता रखा, ऑनलाइन एडमिशन टेस्ट होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो यूनिवर्सिटी पर ही होगा। और ये जो है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आपको ये भी बताएंगे ये यहाँ पर आपके कहाँ सेंटर्स होंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली आपके इस यूनिवर्सिटी में ही आपके सेंटर्स हो सकते हैं, इनकेस अगर आपका ऑफलाइन टेस्ट हुआ या फिर अगर ऑनलाइन टेस्ट है तो आपके कहीं भी आपके सेंटर्स हो सकते हैं। देन रिजर्व सीट्स ओबीसी SC ST के लिए यहाँ पर रिजर्व सीट्स इन्होंने नीचे बता रखा है, आप वहाँ पर डिटेल में देख सकते हो। ड्यूरेशन ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स, यहाँ से आप लिस्ट यहाँ पर लिस्ट भी इन्होंने प्रोवाइड कर रखी है। देन उसके बाद नीचे आपको आना है फी जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया 1000 रुपीज है फॉर जनरल कैटेगरी और OBC एंड AWS, और SC ST एंड PWD कैंडिडेट्स की जो फी है ये 300 रुपीज है। अगर आप यहाँ पर देखिए, अगर आप जनरल कैटेगरी में हो और आप एडिशनल सब्जेक्ट यानी आप अलाइड सब्जेक्ट में PhD कर रहे हो एक साथ 2 सब्जेक्ट्स में, तो यहाँ पर आपको ईच सब्जेक्ट के लिए 400 रुपीज एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं। देन अगर आप SC ST PWD कैटेगरी के हो तो यहाँ पर एडिशनल आपको 150 रुपीज पर सब्जेक्ट के लिए, एडिशनल सब्जेक्ट के लिए आपको देना होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर उन्होंने पूरा ऑनलाइन प्रोसीजर बता रखा है, आपको किस तरीके से फी आपको पेमेंट किस तरीके से करनी है, आपका जो फोटोग्राफ है स्कैन करना है उसकी साइज क्या होनी चाहिए, यहाँ से आप सारी चीजें देख लीजिए। याद रखिएगा यहाँ पर उन्होंने बताया है आपको कैश में पेमेंट नहीं अलाउड है, आपको ऑनलाइन ही पे करना है। आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू यहाँ पर आप पेमेंट कर सकते हो। सो यहाँ पर बस यहाँ पर इन्होंने इतनी ही इन्फॉर्मेशन दी है जो कि आपको जानना जरूरी था। तो सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैंने आपको यहाँ पर बता दी हूँ। और मैं आपको जैसे कि मैं यहाँ पर इन्होंने बता दिया एंट्रेंस टेस्ट का पैटर्न 50-50% है और 50% मार्क्स आपको लाना ही है एंट्रेंस टेस्ट में, तभी आप इस यूनिवर्सिटी में PhD प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हो। सो वीडियो एंड करने से पहले मैं आपको जल्दी से बता दूँ, मैंने आपको जैसे कि 2-3 बार ये हमारा जो कंटेंट है उसके बारे में बता दी हूँ। गारंटी है हमारे इसी कंटेंट से आपको एग्जाम में 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ओके, सो 40 क्वेश्चंस तो कंपलसरी हमारे इसी कंटेंट से होते हैं। हम लोअर मेजॉरिटी रखकर बोलते हैं कि 40 क्वेश्चंस आ सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स का हमें फीडबैक आया है कि उनको एग्जाम में 40 से 45 क्वेश्चंस 40 से 45 जो क्वेश्चंस होते हैं हमारे इसी कंटेंट से डायरेक्टली पूछे जाते हैं। सो याद रखना है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आपको जल्द से जल्द हमें इस नंबर पर कांटेक्ट करना है। सिर्फ व्हाट्सएप के थ्रू ही आपको हमें कांटेक्ट करना है। याद रखना है नॉर्मल कॉल इस नंबर पर नहीं लगेगा, आप हमारे इस ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। सो ऐप को एक्सेस करने के लिंक मैंने आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता रखी है। सो दैट्स इट। अगर आपके जो भी क्वेश्चन है, आपके कुछ भी क्वेरीज है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।